इमोशनली इमेच्योर आप या आपके आसपास के लोग हैं या नहीं, इसको जानने के लिए 5 सेंटेंसेस मैं लेकर आया हूँ, 5 स्टेटमेंट्स। लेकिन उससे पहले ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हम किसी इमोशनली इमेच्योर बंदे को पहचान सकें? एक्सपेक्टेशंस की वजह से। देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा है आपके कमरे में, आपके पास या आपके लाइफ में, तो आप जानते हैं उससे क्या उम्मीदें करनी है। उसको अकेला छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, घर के बाहर जब वो जाएगा तो कोई साथ में जाएगा या नहीं जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान है छोटे बच्चे के साथ जो फिजिकली इमेच्योर है, जो बहुत छोटा है अभी। वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम सब सेटल्ड हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं उससे। एटलीस्ट कम से कम फिजिकल सिक्योरिटी की हमको चिंता नहीं होती। लेकिन यही चीज़ जब इमोशनल लेवल पे आता है तब पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग हर रोज़ शादी, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, कितने तरह के लोगों से कांटेक्ट करते हैं। और अगर हमारे साथ इस तरह के लोग जुड़ गए जो इमोशनली बेचारे बड़े छोटे हैं, तो लाइफ एकदम मुश्किल हो जाती है। एक आदमी सबसे अमीर होता है उसके आसपास के लोगों की वजह से। कहते हैं ना, संगत का असर। तो क्या चीज़ है जो आपको बता सकती है कि कोई इंसान मैच्योर है या इमेच्योर है? सबसे पहला सेंटेंस, अगर आप किसी के मुंह से ये सेंटेंस सुनते हैं, यार मैं अकेला टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, आई एम नॉट वेरी गुड एट स्पेंडिंग टाइम अलोन, आपके कान की घंटी बज जानी चाहिए। क्योंकि एक इमोशनली मैच्योर आदमी अपने अकेलेपन को बहुत प्रेशियस मानता है। अपने अकेलेपन में वो अपने अंदर की छुपी हुई चीज़ों को खोजता है, देखता है, समझता है। हर रोज़ वो क्रेव करता है, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, वो अकेले रह सके। और जब कभी लाइफ उसको मौका देती है किसी भी वजह से अकेले रहने के लिए, तो बहुत खुश होता है। बिकॉज हर इंसान, आप जानते ही हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ अकेलेपन से ही शुरू होती है। कहते हैं ईश्वर अकेला है, और जो आदमी अकेला रह सकता है वही सेल्फ को या गॉड को जान सकता है। लेकिन जो आदमी 2400 घंटे कंपनी 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 चाहिए, वो आदमी अभी भी मेंटली ग्रो नहीं हो पाया है। दूसरी बड़ी ख़ास चीज़ है, ये मैंने बहुत लेट सोचा समझा। मेरी लाइफ में एक भाई साहब आए थे जो अक्सर ये कहा करते थे, मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ याद नहीं। अभी ये स्ट्रेंज लगेगा बिकॉज मुझे अपने बचपन के बारे में बहुत सी अच्छी और बहुत सी कम अच्छी चीज़ें याद हैं। लेकिन याद भी क्यों है? बिकॉज हर उस चीज़ ने, जिसने मुझे दुख दिया है बचपन में, उसने मुझे सिखाया है, लाइफ को एक डायरेक्शन दिया है। दुख मतलब एक बॉयंसी की फोर्स, एक वेलोसिटी जिसकी वजह से आप राइट डायरेक्शन में जाते हो। लेकिन मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बचपन तो छोड़िए, पिछले कुछ सालों पहले की चीज़ें वो भूल जाते हैं। बचपन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस इंसान को बचपन ही याद नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आदमी समझ नहीं पा रहा है कि वो कितनी प्रेशियस चीज़ें हैं। उसको हीरे जवाहरात की कदर नहीं है। और जो आदमी भाई लाइफ की चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं समझता, वही इमोशनली मैच्योर होता है। नहीं, तीसरा तो बहुत आसान है, लेकिन आप इसको कैजुअली मत लीजिएगा। जो आदमी कहता है, यार मैंने इसके बारे में बहुत सोचा नहीं, आई नेवर रियली थॉट अबाउट दिस। थिंकिंग असल में खाली थिंकिंग नहीं होती है, थिंकिंग होता है रिफ्लेक्शन। आपके साथ कोई घटना हुई, कोई दुर्घटना हुई, कुछ भी हुई, फिजिकल लेवल पे हुई, इमोशनल लेवल पे हुई, आप एग्ज़ाम में फेल हुए, आपकी नौकरी गई, आपका ब्रेकअप हुआ, कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में, लेकिन कोई बड़ी चीज़ हुई, उस चीज़ को आपको हेल्प करना चाहिए समझने के लिए, लेकिन आप भूल गए। एक भाई साहब को मैं जानता हूँ जिनके घर में अभी करीब कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उसके बारे में कहते हैं, मैं बहुत सोचता नहीं हूँ उसके बारे में। उस घटना को जब मैंने सुना था उनके साथ, उसकी वजह से मेरी लाइफ में डायरेक्शन आ गया था, क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा। सोचना नहीं होता, एग्जैक्टली इट इज़ रिफ्लेक्शन। जैसे आप एक रास्ते पर चलते हैं, आपको साइन पोस्ट दिखाई देते हैं, सिग्नल्स दिखाई देते हैं, तो आप उस रास्ते को पहचान पाते हैं कि यहाँ जाना है या नहीं जाना है, दोबारा जाना है तो कैसे जाना है। ऐसे ही होता है आपके पास्ट की चीज़ें। अगर आप अपने पास्ट को नहीं सोच पाते, उसके बारे में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, तो अभी भी आप इमोशनली मैच्योर नहीं हुए हैं, या आपके आसपास के लोग जो ऐसी बातें करते हैं वो इमोशनली मैच्योर नहीं हुए हैं। चौथा, अगर किसी ऐसे बंदे से पूछते हैं, कैसे हो भाई तुम, क्या हाल चाल है, मतलब फर्स्ट क्लास, एवरीथिंग इज गुड,
सब कुछ हमेशा, जब भी आप उससे बात करते हैं हमेशा वो बोलता है सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, किसी के साथ अब जब रोज़ मिलते हैं, अक्सर बातें होती हैं, तो लाइफ हमेशा अच्छी नहीं होती है, सब कुछ खूबसूरत नहीं होता। लाइफ का मतलब है मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड, दिन और रात, अंधेरा और उजाला, दुख और सुख। लेकिन जब कोई आदमी केवल आपको अच्छी अच्छी बातें ही कह रहा है अपने बारे में, या तो वो कंफ्यूज्ड है या तो वो संत है। अगर वो संत है तब तो एकदम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि वो सफरिंग की बातें करेगा। जैसे बुद्ध कहते थे कि मेरी लाइफ में या किसी और की लाइफ में सफरिंग हुई है और उसका ये वैल्यू है। लेकिन अगर कोई खाली कह रहा है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसका मतलब वो बेहोश है। उसको खाली वही चीज़ें याद हैं, या अपने आप को दुखों से बचा बचा कर वो कहीं बिजी रखता है। मैंने कहा ना, दुख बहुत इंपॉर्टेंट टीचर्स हैं। इनफैक्ट दुख वो दरवाज़ा है जिसके ज़रिए आप एटर्नल हैप्पीनेस का रास्ता खोल सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। लेकिन अगर उस बंदे को दुख दिखता ही नहीं, तो फिर इसका मतलब वो ऐसा नहीं कि दुख है नहीं, वो देख नहीं रहा है। पांचवा, आप ऐसे बहुत से लोगों से मिलेंगे, जब आप मन की बातें करेंगे उनसे, थोड़ी गहरी बातें करेंगे, साइकोलॉजिकल बातें करेंगे, स्पिरिचुअल बातें करेंगे, तो बोलेंगे अरे यार ये सब बकवास है, ये सब साइकोलॉजिकल ब्लैबर है, बकबक है, खाली ये सब बोलने की बातें हैं बस। मैं अपने कॉलेज में एक लड़के को जानता हूँ जो पढ़ने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब भी कोई गहरी बात हो, इमोशंस की बात हो, माइंड की बात हो, लाइफ की बात हो, वो बोलता था ये सब लोगों की बेवकूफ़ बनाने की हरकतें हैं। जो आदमी मन के अंदर झांकने से डरता है, वही आदमी ऐसी बातों को लपेट कर एक पैकेज बना देता है और बोलता है कुछ नहीं है ये। लाइफ में सब कुछ न कुछ है। इस दुनिया में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, जो भी गहराई आई है, वो उस लेवल से आई है जहाँ पर आदमी ने कुछ सीखा है, कुछ खोजा है। और उसको अगर हम खाली ये बोलते हैं ये सब खाली बकवास है, इसका मतलब वो आदमी अभी तक उसकी आंखों में वो पियर्सिंग एटीट्यूड नहीं आया, वो खोज करके घुस करके देखने का पेनिट्रेशन की ताकत नहीं आई है, इसलिए उसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर दे। इसलिए दोस्तों, इन 5 सेंटेंसेस को बोलने वाले लोगों को आप उसे कहिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट। दूर रहिए, बच के रहिए। ये सारे के सारे शरीर में रहते हैं बड़ों के, लेकिन बॉडी से वो अभी भी 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं। ठीक है, कल और। नमस्कार।